गांव में भी जोड़ के ऊपर पार्क के अंदर गांव में हर सार्वजनिक जगह के अंदर पौधे लगाए हैं और गांव में किसानों को भी हमने काफ़ी पौधे वितरित किए हैं पंचायत की तरफ से। जी युवा साथियों को हमने एक बार मैसेज करना होता है, उसी टाइम पर युवा साथियों का इतना जोश और प्यार भरा होता है, उसी टाइम पर इकट्ठे हो जाते हैं और कम से कम सैकड़ों की तादाद में युवा आ जाते हैं। गाँव रावलवास को खूब अच्छी तरह से देखते हैं, मतलब पढ़ाई के बारे में और सफाई के बारे में और किसी प्रकार का चाहे वो खेल का उत्सव हो, हर चीज से गांव को रोशन बनाने का कार्य करेंगे। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पर्यावरण सुरक्षा के लिए और इस धारा को हरा भरा बनाने की दिशा में हम सभी अपना योगदान दे सकते हैं और बहुत से ऐसे युवा साथी भी हैं जो इस धरती के लिए अपनी अहम भूमिका निभाते हुए भी नजर आते हैं। आकाशवाणी के स्टूडियो में आज हमने एक ऐसे मेहमान को आमंत्रित किया है जो न केवल अपने गांव के लिए एक अलग तरह की मिसाल बने हुए हैं, बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी इनसे काफ़ी प्रेरित हो रहे हैं। चाहे वो गांव में स्वच्छता अभियान को लेकर के बात हो या फिर गांव में पर्यावरण सुरक्षा के लिए हरे भरे पौधे लगाने की बात हो, इन तमाम चीज़ों में इनका अहम योगदान रहा है और निरंतर ये सक्रिय रहते हैं। आज आकाशवाणी के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है सरपंच प्रतिनिधि रावलवास खुर्द गांव से राजेश कुमार जी को। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो राजेश जी, सबसे पहले तो देखिए, हमारे तमाम श्रोताओं को आप यही बताएं कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब और कैसे आपने अपने गांव में शुरू की? स्वच्छता अभियान की जो एक शुरुआत करी है, वो जो हमारे मन में शुरू से थी भी गाँव को और हमारे देश को और हमारी डिस्ट्रिक्ट को साफ सुंदर बनाएं ताकि दूसरे देशों से हमारे देश को भी कंप्रोमाइज हो सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं एक गांव आदर्श गांव बन जाता है जब वहाँ पर साफ सफाई नज़र आती है। जहाँ तक हमें जानकारी राजेश जी, पौधों को लेकर के आप बड़े संजीदा रहे हैं। गांव में बहुत सारे, न केवल आपने खुद पौधे लगाए हैं बल्कि लोगों को प्रेरित किया है। इस कार्य को किस प्रकार से अंजाम दिया आपने? इस कार्य को हमने बाहर देखते हैं कि भाई पर्यावरण जो है वो पर्यावरण एक उचित वो है जी, और उस पर्यावरण को देखते हुए हमने गांव में भी जोड़ के ऊपर पार्क के अंदर गांव में हर सार्वजनिक जगह के अंदर पौधे लगाए हैं और गांव में किसानों को भी हमने काफ़ी पौधे वितरित किए हैं पंचायत की तरफ से। जी। तो राजेश जी, किस तरह के पौधे ज़्यादातर लगाए गए हैं? कुछ वैरायटी बता पाएंगे? हम वैरायटी हमने ज़्यादातर तो जामुन की तरफ ध्यान दिया है। जामुन है और फिर फलदार पौधे इमली है और अपने ये जो पाम है, फाइकस है, बांडा है और चप्पल है। तो राजेश जी, क्या दीमक की समस्या कुछ नजर आती है? कुछ ऐसे पौधे भी, कई बार हमें पौधे लगाते समय ध्यान रखना पड़ता है कहीं दीमक का प्रकोप ज्यादा ना आए। ना, ये प्रकोप तो नहीं है जी, थोड़ा मोटा तो प्रकोप होता है, फिर वैसे ध्यान रखते हैं जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और राजेश जी, ये भी बताएं कि देखिए, पौधारोपण की जो प्रक्रिया है वो हर बार नए प्रण लिए जाते हैं, खूब सारे पौधे लोग लगाते भी हैं। देखभाल करना कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं? हम हमारे गांव रावलवास खुर्द के अंदर देखभाल में कोई कमी नहीं रहती। मनरेगा के मजदूरों से भी देखभाल करवाते हैं और गांव में अन्य व्यक्तियों का भी बहुत अहम योगदान है। हर 7वें दिन 10वें दिन पानी डाला जाता है, उसमें दवाई वगैरह भी डाली जाती है और वैसे भी सार्वजनिक व्यक्ति बहुत काफ़ी हैं गाँव में मदद करने के लिए, तो वे भी कोई किसी प्रकार की ज़रूरत हो तो वे भी सहयोग देते हैं। बिल्कुल। आपका जो गांव है उसमें देख पाते हैं कि काफ़ी युवा जो हैं बहुत सक्रिय नज़र आते हैं और गांव के विकास के लिए, गांव की उन्नति के लिए उनका अहम योगदान भी नज़र आता है। तो आप जिस किसी अभियान में जब आगे बढ़ते हैं तो युवा साथी किस तरीके से सहयोग में आगे आते हैं? युवा साथियों को हमने एक बार मैसेज करना होता है, उसी टाइम पर युवा साथियों का इतना जोश और प्यार भरा होता है, उसी टाइम पर इकट्ठे हो जाते हैं और कम से कम सैकड़ों की तादाद में युवा आ जाते हैं। और चाहे पर्यावरण की बात हो, चाहे वो सफाई अभियान हो, चाहे वो किसी प्रकार की हेल्प हो, युवा के हमारे गांव के अंदर युवा के अंदर बहुत जोश है। और ये भी जानना चाहेंगे राजेश जी आपसे कि
आने वाले समय में किस तरीके से गांव को और किस दिशा में आप ले जाना चाह रहे हैं? देखिए, बात पर्यावरण की भी हुई, स्वच्छता को लेकर के भी आप काफ़ी संजीदगी से काम कर रहे हैं, और किन पहलुओं पे, किस क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं? हमारे गांव को हर पहलू के अंदर आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। हमारा पहला यह है, ब्लॉक के अंदर फर्स्ट पे आई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट पे आई, फिर इंटरनेशनल में भी फर्स्ट आई। तो हर मतलब हमारे गांव को जो है उन सब पूरी ऊंचाइयों के ऊपर ले जाना चाहते हैं, रावलवास खुर्द गांव को। जी जी। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को लेकर के पूरे देश में स्वच्छता अभियान को एक तरह से मुहिम की तरह, एक अभियान की तरह चलाया जा रहा है। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आप लोग भी स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ रहे हैं इससे? हाँ बिल्कुल, मैं और हमारा गांव और हमारे गांव के पूरे युवा इस स्वच्छता अभियान के अंदर पूरे अच्छी तरह से जुड़े हैं। आज गांव में भी 10 से और 11 बजे तक हमारे गांव में ग्राम पंचायत की तरफ से पूरा स्वच्छता अभियान चलाया है जी। और आज आकाशवाणी हिसार के अंदर भी हमने सम्मिलित डॉक्टर पवन वर्मा जी की देखरेख में शामिल होकर स्वच्छता अभियान के अंदर अभियान चलाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेश जी, स्वच्छता अभियान की भी बात हुई और आपने बताया कि हर क्षेत्र में जो है गांव को आगे ले जाने की दिशा में आप लोग निरंतर सक्रिय हैं। युवा साथी जो हैं उनके लिए एक रोज़गार की समस्या काफ़ी नज़र आती है कि वो रोज़गार की तरफ मुड़ें। इस दिशा में भी कुछ प्रयास हो रहे हैं कि ताकि युवाओं को जो है रोज़गार से भी जोड़ा जाए? ये इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तब हमारे गांव में ई लाइब्रेरी की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है जी। और स्टेडियम खेल की तरफ भी, ताकि युवा जो है खेल की तरफ ध्यान हो जाए और लाइब्रेरी के अंदर वे तैयारी कर सके, पूरी कोचिंग ले सके और कोचिंग लेकर वे आगे मतलब कामयाब होने के रास्ते पर चलें। बिल्कुल राजेश जी, आज देखने को ये मिलता है कि जो हमारे युवा साथी हैं वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ भी बढ़े हैं, काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। आपके गांव में किस तरह की स्थिति है और ख़ासतौर से नशे की तरफ हमारे युवा ना जाएं, इस दिशा में भी आप लोग जागरूक करते हैं? बिल्कुल जागरूक करते हैं। हमारे गांव के अंदर नशे की बिल्कुल नहीं है। हमारे गांव के युवा के अंदर ऐसा जोश है नशे के खिलाफ है कि वे किसी दूसरे गांव के भी व्यक्ति को या अन्य युवा को देखते हैं भी नशे की तरफ बढ़े हैं तो उसको वहां से स्टॉप लगाकर वे खेल की तरफ और कोचिंग वगैरह की तरफ ध्यान दिलवाने का काम करते हैं हमारे गाँव के युवा, ताकि वो बच्चे आगे की तरफ रास्ता लाइन ठीक चुन सके। बिल्कुल बिल्कुल। पौधारोपण को लेकर के आपने बताया कि गांव में हर क्षेत्र में आप लोगों ने पौधे लगाए हैं। क्या आपके इस अभियान को देखकर, इस तरह के प्रयास को देखकर आसपास के गांव में भी बदलाव नजर आ रहा है? हाँ, कुछ तो बदलाव आ रहा है। इसको देख के, मुहिम को देखकर एक से एक तो बढ़कर आगे मतलब हिस्सा लेने का तो कार्य करते हैं जी। जरूर आसपास के क्षेत्रों में बदलाव भी है और आगे आगे जैसे भी दिन चलते जाएंगे उसको बदलाव लाने की भी कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने बताया ई लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है, जो गांव के बच्चे हैं वो कितना इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कितना ज़्यादा वो जो है इसकी तरफ बढ़ रहे हैं? इसकी तरफ तो 80% युवा जो है वो लाइब्रेरी की तरफ है और खेल की तरफ है। हमारे गांव के युवा और खेल की तरफ और कोचिंग की तरफ बहुत मतलब ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की ओर से काफ़ी योजनाएं जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तैयार की जाती रही हैं ताकि गांव आगे बढ़ें, गांव स्वच्छ हों, गांव में विकास कार्य तेज़ी से बढ़ें। सरकार के प्रयासों को किस नज़रिए से देखते हैं आप? सरकार के प्रयास जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। अच्छी तरह से हर गांव को विकसित करने की सोच रही है सरकार। हर गांव से युवा आगे बढ़े, बड़ा बुजुर्ग आगे बढ़े और बच्चे भी आगे बढ़े। हर जो सरकार की भी योजना है वो एक अच्छी है, हर गांव को आगे ले जाने का काम कर रही है। डिजिटल लाइब्रेरी है जैसी जी, व्यायामशाला है और कम्युनिटी सेंटर है, तो सरकार की तरफ से कहीं पर डील नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की तरफ से किसी भी तरह की डील नहीं है। राजेश जी, चुनावी दौर का जब समय आता है, जब चुनाव होते हैं, उस वक्त जो है हमने देखा है कि बहुत से लोग जो है कई बार ये सोचते हैं कि ये छुट्टी का दिन हो गया, आज तो छुट्टी है। चुनाव की तरफ जो है मतदान के प्रति कितनी जो है उत्साह नज़र आता है? लोग कितना, आपके गांव में किस तरह का माहौल रहता है? हमारे गांव में तो माहौल बिल्कुल अच्छा रहता है, बिल्कुल
100% है ना, बिल्कुल हमारे गांव से किसी प्रकार के मतदान के टाइम पर कोई किसी प्रकार की अफरा-तफरी नहीं होती, भाईचारा पूरा रहता है। बिल्कुल भाईचारा जी, पूरा का पूरा हमारे गांव में भाईचारा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर जो है। तो राजेश जी, आने वाले समय में किस दिशा की तरफ गांव को ले जाना चाह रहे हैं? क्या कुछ नया देखने को मिलेगा गांव में? नए का तो हमारे गांव रावलवास को खूब अच्छी तरह से देखते हैं, मतलब पढ़ाई के बारे में और सफाई के बारे में और किसी प्रकार का, चाहे वो खेल का उत्सव हो, हर चीज़ से गांव को रोशन बनाने का कार्य करेंगे, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राज्य के अंदर रावलवास खुर्द हमारा आदर्श गांव बने और प्रथम आने की चेष्टा रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेश जी, आज आकाशवाणी के स्टूडियो में आप और हम बैठकर बातचीत कर रहे हैं। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये अनुभव कैसा है, आकाशवाणी के स्टूडियो में बैठकर के तमाम सुनने वाले श्रोताओं तक आप पहुंच रहे हैं। बहुत आपका जो है ये प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा लगा है आज इसकी तो जितनी भी मैं बड़ाई करूं इतना ही कम है। तो राजेश जी, कभी रेडियो सुनते रहे हैं आप? रेडियो सुनते थे कभी? यादें हैं कुछ? सुनते थे तो मतलब बचपन में थोड़ा ही सुने हैं रेडियो तो जी, फिर बाद में टीवी वगैरह आ गया तो रेडियो भी सुने हैं। रेडियो भी एक अच्छा मतलब वो था। बिल्कुल, मनोरंजन का एक ऐसा सशक्त माध्यम है आकाशवाणी, जो आज न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के माध्यम से हम न केवल देश में बल्कि सुदूर क्षेत्रों में भी हमारी आवाज़ें पहुंच रही हैं, और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी हमारे तमाम सुनने वाले श्रोता देश की सरहदों के पार भी आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रम सुन पा रहे हैं। तो राजेश जी, आखिर में तमाम जो सुनने वाले हमारे श्रोता हैं जो आपको सुन पा रहे हैं, न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी राजेश कुमार जी की आवाज़ आकाशवाणी हिसार के माध्यम से पहुंच रही है, तमाम सुनने वाले श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश दूंगा कि हर व्यक्ति है, हर युवा है, वो स्वच्छता अभियान की तरफ विशेष ध्यान दे, आप भी रखें और आगे होने वाली गंदगी से भी उनको वंचित कराएं, ताकि अपना गांव, अपना शहर, अपना देश स्वच्छता अभियान के अंदर दूसरे देशों के कंप्रोमाइज में हमारा देश भी उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करे। बिल्कुल राजेश जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। स्वच्छता जहाँ है वहाँ तमाम तरह की समस्याएं, बीमारियां दूर रहती हैं, और हम न केवल स्वस्थ रहते हैं, दूसरों के लिए प्रेरक बनते हैं। बहुत से विदेशी भी हमारी धरती पर जो घूमने आते हैं, तो उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि वाकई में हिंदुस्तान या भारत कितना खूबसूरत है और कितना स्वच्छता पसंद लोग यहाँ पर हैं। तो राजेश जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, आपने बहुत से पहलुओं को बहुत ही बारीकी से न केवल हमसे साझा किया, बल्कि बहुत ही खूबसूरत बातें भी की, जिससे न केवल लोगों को जानकारी मिली बल्कि खासतौर से जो युवा साथी हैं उनको भी काफ़ी प्रेरणा मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश कुमार जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और